राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सब आज बढ़िया से होंगे। आप सब कार्तिक स्नान कर रहे होंगे, मेरा महात्म्य सुन रहे होंगे। तो चलिए आज जो है हम महात्म्य का चौथा अध्याय आज आपको सुना रही हूँ मैं। तो इसमें मत्स्य अवतार और शंखासुर वध है आज। मत्स्य अवतार और शंखासुर वध। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान मछली के रूप को धारण करके विंध्याचलवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान को देखा तो उसे अपने कमंडल में डाल दिया। जब वह मछली उस कमंडल में न समाई तब कुआं में डाल दिया। कुआं में भी वह न समा सकी तब उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न समाई तब समुद्र में डाल दिया। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर को मार दिया और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को चले गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें जाकर ढूंढो और बहुत शीघ्रतापूर्वक रहस्य समेत वेदों को जल में से निकाल कर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं के समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल दिया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने निकाला उस भाग का वही अधिकारी हुआ और उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात सब मुनि मिलकर उन खोजे हुए वेदों को साथ लेकर प्रयागराज को गए और वेद ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान के अर्पण कर दिए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक सब ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता गंधर्व यज्ञ पन्नग गुह्यक आदि सब पृथ्वी पर दंडवत करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह समय हमारी प्रसन्नता आनंद का है, इससे आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाए हैं और हमने आपकी प्रसन्नता के कारण यज्ञ का भाग प्राप्त किए हैं। इसीलिए हे भगवान, आपकी कृपा के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यों को देने वाला हो। यहाँ की महिमा पापों को दूर कर अक्षय फल देने वाली हो, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा वह मुझे बड़ा प्रिय लगा। मैं तुमको वर देता हूँ, ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इसी समय पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम भी होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ यहीं निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ दान तप व्रत होम पूजा आदि कर्म करेंगे वे अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल समय भी मनुष्यों को पुण्य देने वाला होगा। मकर की संक्रांति में माघ मास में प्रयागराज करने से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने वाले सालोक्य अपना लोक, सामीप्य अपने समीप और सारूप्य अपना स्वरूप, इस 3 प्रकार की मुक्ति क्रम को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह 100 वर्ष तप करने से मिलता है वह यहाँ एक दिन ही में ही प्राप्त होवेगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूर्य जी बोले, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते और सुनाते हैं उनको प्रयागराज
और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिकेय ठाकुर राई दामोदर की जय।